गुड इवनिंग एवरीवन। 7:47 और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अपडेट लेके आया हूँ। आज बहुत वोलेटाइल सेशन रहा लास्ट में कि जहाँ पे एक बार निफ्टी 110 पॉइंट के लिए डाउन भी चला गया था और उसके बाद रिकवरी आई तो फिर कुछ साधारण 1.35 का क्लोजिंग दिया। 15,576 का क्लोजिंग आया है, जबकि दिन के दौरान 15,460 तक नीचे गया था। 15,460 तक नीचे गया था। तो अपने निचले स्तरों से क्लोजिंग जो लो था 15,460 के लो से मार्केट ने रिकवरी किया है 15,576। यानी कि टोटल ये 15,460 और ये 76 576, यानी कि 116 पॉइंट की लो से रिकवरी आई है। क्या बोल रहा हूँ मैं? 116 पॉइंट की रिकवरी आई है, तो इसका मतलब कल एक तेजी का दिन हो सकता है। अब तुम बोलोगे यार, आप बोलोगे सर आपने तो मंथली एक्सपायरी के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दिए हुए, तो मंथली वालों को कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। तुमको तो टारगेट जो बोले हैं 15,500 के जो टारगेट बोला वो 500 प्लस आ जाएगा, जो 180 के आसपास दिया हो। और बैंक निफ्टी में 35,500 का भी जो पुट दिया हो उसके भी टारगेट, सबके टारगेट आपको दिखेंगे 2,500 तक। 35,500 के पुट के एक्सपायरी के मंथली एक्सपायरी के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। मगर कल कल क्या हो सकता है? तो कल एक बहुत बड़ा तेजी वाला दिन हो सकता है, क्योंकि बात मेरी ध्यान से सुनो। ना मैं बुल हूं ना मैं बेयर हूं, ठीक है? मुझे जो चार्ट पे दिखेगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब मेरे रूल के हिसाब से जो मैंने मैंने जो मेरे जो तर्क है, मेरे जो अनुमान है, वो मुझे साफ तौर पे बयां कर रहे कि लो से 75 पॉइंट, कोई भी लो से निफ्टी अगर 75 पॉइंट रिकवरी करता है तो आने वाले 2 से 3 दिन में वो 150 से 200 पॉइंट का अपसाइड मूव करता है। ठीक है, 150 से 200 पॉइंट का। अब इसमें बात ऐसी आती है फिर ये कि रैली ऐसी ही चलती रहेगी क्या? तो नहीं, ये रैली अब आखिरी चरण चरण में है। कुछ साधन और 2 या 1.5 2 दिन और 1.5 2 दिन अभी निफ्टी का टॉप 15,700 एक बार 15,700 की तरफ बढ़ेगा। 15,700 का टॉप इस वीक में जो बन जाएगा वो टॉप रहेगा अगले कुछ दिनों के लिए। साधारण 2 से 3 महीने के लिए टॉप बन सकता है। तो आप तैयार रहना, निफ्टी का एक नया टॉप बनेगा इसी 2 या 3 दिन में। 2 या कल या परसों में बन जाएगा। तो लो से रिकवरी आना 75 पॉइंट का इंडिकेशन है। सीधी सीधी बात है कि कल 100 पॉइंट से आसपास रैली कर सकते हैं, जो शायद आखिरी दिन होगा। शायद ये आखिरी दिन हो सकता है कल निफ्टी के लिए, ठीक है? आखिरी टॉप कल बना सकता है। करीबन ट्राई करेगा वो 680 तक जाने के लिए, यानी यहाँ से और 100 पॉइंट 715 700 की तरफ हो जाएगा। इतना ही है, बताने लायक कुछ ने चार्ट सब बयां कर रहे हैं कि कल सिर्फ एक दिन कल की दिन तेजी है। तेजी के इस जाल में फंसना नहीं है। मगर आपको मैं क्लियर कट बोलता हूँ कि मुझे इंडिकेशन जो बता रहे वो, मैं अभी थोड़ा ये होने दो एक्सप्लेनेशन, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो मार्केट तेज रहेगा, कल तेज खुलेगा, सस्टेन करेगा और एक बार ट्राई करेगा 15,700 के लिए। 15,700 के आसपास कल मार्केट एक टॉप बना सकता है, शायद 15,740 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये था निफ्टी के लिए व्यू। बैंक निफ्टी का भी फटाफट देख लेते। बैंक निफ्टी ने भी, आपको मैं बोला था कि 35,070 का बैंक निफ्टी में लो है, क्लोजिंग आई है 35,373 की। तो अपने लो से मोर देन 223 223 पॉइंट रिकवरी किए लो से। तो आने वाले 2 से 3 दिन में या 3 से 4 दिन में बैंक निफ्टी भी 500 600 पॉइंट की मूवमेंट दे सकता है। कल या परसों में कल या परसों में बैंक निफ्टी एक बार 35,800 की तरफ जाने का पूरा प्रयास करेगा। वो मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी का भी वो इस रैली का हाई बन सकते हैं वहां पे। 35,800 जाने की शक्यता पूरी पूरी है कल के दिन में। ठीक है, पूरी नहीं 100% ही मुझे लग रहा है कि 35,800 कल जा सकता है। तो ये दोनों इंडिकेटर्स, दोनों इंडेक्स जो बयां कर रहे हैं चार्ट पे स्टोरी, तो कल एक तेजी का दिन रह सकता है। और मुझे 99.99% ऐसा लग रहा है मेरे को कि कल आप एक बार 35,500 की कॉल ले लेना फ्राइडे 10 जून की। आपको उसमें 101 रुपया छूट जाएगा, 100 150 रुपया छूट जाएगा। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से तय करना। टेलीग्राम चैनल में हो तो फिर आप टेलीग्राम चैनल में आपको स्टॉप लॉस सपोर्ट सब कुछ बता दिया जाता है। तो 35,500 का कॉल ऑप्शन मेरे को लगता है कल लेना उचित रहेगा, सिर्फ कल के दिन के लिए। मैं तेजी में नहीं हूँ, इस तेजी में फंसना नहीं है हम लोग, ना बुल से ना हम लोग बियर से। पर जो चार्ट बया करेगा वो तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो आज का क्लोजिंग 35,373 आया है। कल शायद खुलेगा फ्लैट या 30 40 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुल सकता है। पर
ओवरऑल तेजी का ही दिन रहेगा। अगर कल तेजी नहीं कर पाया, मेरी बात ये ध्यान से सुनो, मैं बैंक निफ्टी के बारे में भी बोल रहा हूँ और निफ्टी के बारे में भी बोल रहा हूँ। अगर कल ये तेजी नहीं कर पाएगा, कल अगर ये फिर ऊपर के साइड से प्रेशर आके सेलिंग का प्रेशर अगर आएगा, ठीक है, अगर आएगा तो आप समझ लो ये जो था ना 31 मई का जो लो था ना 15,374, इसकी तरफ जाने का पूरा प्रयास करेगा, पूरा 15,380 के फिर टारगेट खुल जाएंगे। अगर इसके ऊपर थोड़ा भी प्रेशर है ना 15,525 के नीचे, तो आप समझ ही जाओ 15,380 नक्की है। ठीक है, तो कल कंफ्यूजन वाला दिन तो नहीं लग रहा है मुझे, मैं तो तेजी ही बता रहा हूँ आपको कि कल कल का दिन तेजी में रहेगा, इस तेजी में फंसना नहीं है। ठीक है, ऊपर इस तरह पे जैसे 15,700 के आसपास आपको दिखे, आप फिर अपना एक बार 15,500 का पुट 10 तारीख का 10 जून का आप खड़ा कर सकते हो, बेझिझक खड़ा करो, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी डरना नहीं है, इस तेजी में फंसना नहीं है। दूसरी बात मैंने आपको बोला था ना कप शेप बनना शुरू हो जाएगा, तो ये कप शेप का शुरू हो गया सिलसिला बनने का। आपको एक कैंडल अगर दिख रही है तो ये कप शेप के फॉर्मेशन हो रहा है, कब से फॉर्मेशन हो रहा है, अचानक में बन दिया पूरा, ऐसा तो नहीं होता है, कब से फॉर्मेशन होगा और पक्का होगा। ठीक है, तो कल आपको बैंक निफ्टी में क्या करना है, एक बार अगर 35,480 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल रहा है तो आपको बाइंग में आना है। टारगेट रहेंगे 35,700, 35,800 की तरफ बैंक निफ्टी जाने का प्रयास करेगा। अगर आज का लो 35,70 टूटा ना, तो आप समझ जाओ कल ही आपको 34,500 के दर्शन हो जाएंगे, 34,800 तक, 34,700 तक आपके बैंक निफ्टी में 34,800, 34,700 तक के दर्शन, 650 तक के दर्शन कल पक्के होंगे अगर आज का 35,070 का लो टूटा तो बाइंग करनी है 35,480 के ऊपर, सेलिंग में आना है 35,070 के नजदीक। ठीक है, तो ये थे बैंक निफ्टी निफ्टी के व्यू। फटाफट देख लेते कि कंडीशन क्या बनी, जरा चार्टिंग भी देख लेते हो। तो ये भी एक अच्छा काम किया, ये जो बना था, ये अगर ये मैं अगर इसको, मेरे को लगता है कल इसका जो हाई था, इसका हाई क्या था, अगर रुको अपन चार्टिंग इस पे देख लेते हैं। कल अगर निफ्टी बढ़ा ना तो इसका जो हाई था नहीं है कैंडल का, क्या हाई था, 15,500, 15, 15,606, 15,606 को कल तोड़ेगा ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है मित्रों। 15,650, 15,680 तक कल जा सकता है। अगर समझो ना इसका टॉप भी काट दिया ना, अगर गलती से भी इसका टॉप के नजदीक जाने के तरफ अगर वो टूटना शुरू करेगा ना, और अगर इसने लो एक बार आज इस तारीख का 31 मई का लो काट दिया ना, सॉरी कल का आज का लो काट दिया ना, 14, आज का लो क्या है 15,460, आप 15,525 समझो, 15,525 अगर काट दिया ना निफ्टी ने, तो आप फिर कहानी 15,380 की तरफ जाएगी। और पेपर पे लिखे लेना, ये नोट करना बात, 15,525 अगर कल काट दिया ना तो 15,380 के दर्शन आपको हो जाएंगे कल या परसों में। तो तेजी में फंसना नहीं आपको, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनंती कर रहा हूँ, हाथ पैर जोड़ के आपको विनंती कर रहा हूँ कि तेजी में फंसना नहीं। देखिए अभी मैं जरा यूएस मार्केट आपको बताता हूँ, डाउ जोन्स शुरू हो चुका है, डाउ जोन्स फ्यूचर्स अब 114 पॉइंट हाई है डाउ जोन्स। ठीक है, और यूएस टेक यानी ये जो नेस्डेक इंडेक्स है 50 पॉइंट है। ठीक है, और बाकी डैक्स वगैरह सब मिश्र बता रहे, पर ध्यान रखना जब कभी मंदी आती है ना तो आपको बता के नहीं आती मंदी। आपको एक समुंदर की स्टोरी पता है क्या, थोड़ा सा वीडियो लंबा करता हूँ, कितना टाइम हो गया, चल ठीक है। समुंदर की एक स्टोरी है, 11 मिनट हो गए लगता है वीडियो को, कि कोंकण में गणपति पुले करके एक समुंदर है, और फिर कर्नाटक, रेस्ट ऑफ द कर्नाटक में शिफ्टिंग सैंड बोलते हैं उनको, कि जब पानी की पहली लहर आती है ना वो आपके आपके नीचे से हल्की सी मिट्टी लेके जाती है, और दूसरी लहर में आदमी को कमर के भी ऊपर पानी लग जाता है। तो शिफ्टिंग सैंड है, पैर के नीचे से मिट्टी निकल जाती है। तो ये मार्केट में भी ऐसे जब मंदी आती है ना तो सारा माहौल तेजी का रहता है, साफ साफ ऐसा लगता है कि कभी मार्केट गिरेगा ही नहीं। देखो मैंने आप भी देखा, मैं सिंगापुर निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है, सिंगापुर निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है, जबकि आज मैं खुद टेलीग्राम में खुद में मेरा पोजीशन भी आज लेके आया हूँ, मैं बताता हूँ आपको। मैं मेरा पोजीशन मैंने पुट ऐड, क्योंकि मेरे को कम से कम 4 लॉट ऐड करना है, तो मैंने भी मंथली एक्सपायरी का पुट के लिए टेंशन नहीं, आप बहुत अच्छा कमाओगे, मेरे पे विश्वास रखना बस, आप बाकी कुछ नहीं। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो मैंने लिया 35,500 का पुट,
देख रहे हो आपको 35,500 के पी लिए मैंने 3:07 को 8:35 को। तो कल अगर मुझे ये और 600 के दरमियान भी मिले, 650 के दरमियान भी मिले, मैं ले लूंगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में इसका टारगेट ना आपको मैं दिखाऊंगा, इसका टारगेट 2,500 के आसपास ही इसको बुकिंग आएगा मेरा। हाँ, तो बेझिझक कॉल में रहना, कोई टेंशन नहीं है। कल तो तेज खुलेगा, क्योंकि आसार लग रहे थे, जैसे ही मेरे कुछ इंडिकेटर बताते हैं ना, मैं खुद कल एक्चुअली क्या हो गया, मैं सो गया, अरे मैं सोता नहीं था ना, तो मैंने बैंक निफ्टी के 2 फ्यूचर लेके आने का पूरा ठान लिया था। तो मैं सो गया 3 बजे, मैं ज्यादा अपडेट भी नहीं दे पाया, बहुत शिफ्टिंग का काम बहुत चालू था, तो कुछ ज्यादा जमा नहीं मेरे को। तो आप तैयार रहे ना कि बैंक निफ्टी में कल आपको 35,800 तक के लेवल दिख सकते हैं, तो वहां पे कुछ नहीं करना है। 35,800 के लेवल दिखे, 35,800 का 10 जनवरी का 35,800 का 35,500 का फिर ऐड कर लेना 10 जून का पुट। जून की सीरीज में आपको मार्केट के निचतम स्तर पे बिकवाली का दौर चालू रहेगा, इस तेजी में फंसना नहीं है। तेजी तभी आती है, सारा माहौल जब तेजी का हो तो कॉशियस होना बहुत जरूरी है। और ये तेजी जिस तरह से जा रही है, बैंक निफ्टी को मैं एक बार समझ सकता हूँ कि बैंक निफ्टी कितना वीक है। आप देखो कि बैंक निफ्टी अपना ये हाई तक भी पहुंचना मुश्किल कर रहा है। 35,838 का जो ये एक मेरे रेजिस्टेंस लाइन बनाया था, उसके पास भी नहीं जा पा रहा, जबकि बैंक निफ्टी का हाई कितना है, 37,761। तो बैंक निफ्टी में आप देखो वीकनेस कितनी है। हाँ, तो निफ्टी का ट्रेवलिंग अगर देखेंगे तो निफ्टी जिस तरह से गया है स्टिफ, जो इसने जो वर्टिकल जो राइज की, सॉरी, ये जो पूरा जो खड़ा जो चट्टान बनाई है, तो उसको आना है नीचे ही, उसको आना है नीचे ही। तो आप उसमें बेझिझक रहना, मंथली पुट वाले को टेंशन नहीं है। और मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन रहना, तो आपको थोड़ा ये हो जाएगा, सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। कल आपको ध्यान में रखना है 15,525 के ऊपर, 15,525 के नीचे आपको बिकवाली करनी है। 15,380 के टारगेट रहेंगे। 15,610 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाए, 15,610 के ऊपर, तो आपको 15,650, 15,680 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, लाइक तो तुम करते नहीं यार, वीडियो देख लेते हो, लाइक करने में क्या दिक्कत है। चलो जाने दो, अभी क्या, मैं तो सब पे अपना काम तो मैं बहुत शिद्दत से कर रहा हूँ, अब तुम्हारे ऊपर है, नहीं देना नहीं देना। चलो, तो आपका दिन शुभ रहे, कल का दिन भी आपका शुभ रहे। गुड नाइट।